यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 10 फ्रॉम एनसीईआरटी हमारी शीट में 144th। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई। तो यहाँ से क्वेश्चन केस की शुरुआत हो रही है। तो एक लड़की ने जब एक डाई फेंका तो क्या आया होगा? ये पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 5 6। यस और नो? इफ शी गेट्स 1 और 2 शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। क्या कहना चाह रहा है? अगर उसके पास 1 और 2 आया होगा, नहीं अच्छा मैंने उल्टा क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने 145th पढ़ लिया, सॉरी। नहीं, इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स। तो 5 या 6 आने पे उसने क्या किया? 3 बार टॉस किया। हाँ जी, ऐसे नहीं करा, 3 बार करा है, हेड के आने पे फिर से नहीं करा। बेटे एक ही बात है, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स या कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक ही बात है। और 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एट द सेम टाइम। ठीक है जी, ये सिचुएशन बन रही है। ठीक है, और ये सेम सिचुएशन किस पे होगी? 6 पे भी होगी। एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। हेड आया या टेल आया। If she gets 1 2 3 or 4 she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained। तो 1 2 3 4 आने पे उसने सिर्फ एक बार ही कॉइन फेंका और क्या आया? हेड और टेल। What is the probability she threw 1 2 3 or 4 with the die? Please understand, नहीं ठीक तो पढ़ा। If she obtained exactly one head, if she obtained exactly one head, what is the probability she threw 3 4 1 2 3 और 4? यही तो बोलना पड़ा था बेटा। 3 4 5 6 उसका सीबीएसई 2018 में रिपीट आया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन। अब टेक्निकली आपको दिख रहे हैं 6 केस, पर मेरे को दिख रहे हैं 2 केस। पहला केस कौन सा? गेटिंग 1 2 3 और 4। और दूसरा केस कौन सा? गेटिंग, बिल्कुल कहानी पकड़ में आई। तो ए इवेंट क्या हुआ मेरा इस क्वेश्चन में बेटा? गेटिंग 1 2 3 और 4। और बी इवेंट क्या आया बेटा? गेटिंग 5 और 6। 5 और 6। अब नोटिस करिए, मेरा सबसे पहले इवेंट ए और बी, प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या आई? हाँ जी, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 4/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 2/6। लो जी, टोटल 1 बना, टोटल 1 बना। यस और नो? आगे बढ़ते हैं, प्लीज बातें नहीं। वो क्या कह रहा है आगे? If she gets 5 or 6 she tosses a coin 3 times and note the number of heads। 3 कॉइन में नंबर ऑफ हेड्स क्या होते हैं? सोचो, 3 कॉइन के केस में, इस 3 कॉइन के केस में नंबर ऑफ हेड्स होंगे या 0 या 1 या 2 या 3। इसके अलावा कोई केस नहीं। हाँ, अब सेम होगा क्योंकि मैं 5 और 6 का सेम ही है केस। 5 और 6 का सेम है, 1 2 3 4 का सेम ही है। ठीक है, मैंने इसमें मर्ज कर दिया ना। जब मैंने बच्चे 4/6 लिख दिया तो चारों केस मैंने मर्ज कर दिए। 2/6 लिखा, दोनों केस मर्ज कर दिए मैंने, वहीं पे क्लोज कर दिया मैंने। फिर वो आगे क्या कह रहा है? इफ शी गेट्स 1 2 3 4 शी अगेन टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स और टेल। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, ये क्या है? अगर ये हो, पहले उसने क्या किया? जब उसने डाइस फेंका तो उसका अगला प्रोसेस आया कॉइन टॉस करने का। अब कॉइन टॉस करके क्या आए? हेड। तो ये बना मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस। सो लेट डी रिप्रेजेंट्स एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड, सही है। अब पहले आते हैं इस केस पे।
इसमें एग्जैक्टली वन हैंड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। वेरी गुड यार। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनी 1/2, जिसको D/1 बोलूंगा। ठीक है, मैं एक बार ना इसको अपने उस वे में ही चलूं ताकि आपका बोर्ड्स का काम भी साथ में होता जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A वो क्या बना 1/2। अब आते हैं यहाँ पे 3/8 एग्जैक्टली वन हेड कब आता है? सोचो 8 केस बनते हैं 3 कॉइन्स में, HHH, HHT, HTH, याद है वो सब? उसमें 3 सिंगल हेड आने वाले कौन केस हैं? HTT, THT, TTH, 3 केस ही होते हैं, 2 T और 1 H, तो 3/8 बना। तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। अब मैच करें, किसको मैच करें? डिनोमिनेटर को। 1/, बेटा यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा, और उधर 8 केस बने, समझ गए कि नहीं? उनमें से 3 में सिंगल हेड था, एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है, अब मैच क्या करना है? क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो इसको लिख दूं 4/8। बोल लो, चलेगा? आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 4 16, 8 6 48। देखो लालच आ रहा है 1/3 कर दूं, ना करो तो बेटर है। 3 2 6, 6/48, टोटल क्या आया? 22/48। यस और नो? अब क्वेश्चन क्या कहता है आगे? If she obtained exactly one head, what is the probability she threw 1 2 3 और 4? तो मेरे से डिमांड किसकी कर रहा है बेटा? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D। तो क्या बना? 16/22। इसको और इसको डिवाइड कर दो, 48 48 कैंसल्ड, 16/22 क्या बना? 8/, चेक करो आंसर यही है, खत्म हो गया क्वेश्चन।